अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको इस्लामी दाशमी, हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज एंटरटेनमेंट में खुश आमदीद। जनाब दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो रोज़ाना बहन भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और इत्तफाक में नहीं रहते। ये वीडियो ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए है। जनाब आज मैं इन बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का अनवान है इत्तफाक में बरकत। ये अमूमन ये जो कहानी हम अपनी किताबों के अंदर भी पढ़ते थे और आज वही कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जनाब एक जंगल के अंदर 3 बैल रहते थे और बड़े इत्तेफाक में रहते थे। तीनों बैल भाई थे आपस में, और वो सारा दिन जो है ना घास खाते थे, इकट्ठे जाते थे। जहाँ कहीं जाम भी जा रहे हैं वहीं से जो है ना इकट्ठे मिलके घास खाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से शेर का गुजर हुआ। शेर काफ़ी भूखा था और शेर ने देखा कि ये 3 बैल हैं और माशाल्लाह काफ़ी हट्टे कट्टे जानदार हैं, और अगर मैं इनमें से किसी एक को भी खा लूँ तो मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं इनको शिकार कैसे करूँ। तो शिकार करने के लिए प्लान बनाता रहा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इनका शिकार बैल का करूँ कैसे और मेरी भूख कैसे ख़त्म हो। अब वो एक दिन वो प्लान बना के शेर किया, जैसे उसने जाके बैलों के ऊपर हमला किया ना तो तीनों बैल जो उसके पीछे भाग पड़े। जो जंगल का शेर था बड़ा परेशान हो गया और मजबूर हो गया कि यार ये तो उल्टा मुझे मारने के लिए आ गया, मैं इनका कैसे शिकार करूँगा। वो काफ़ी परेशान बैठा था। तो वहाँ से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी का गुजर हुआ तो उसने लोमड़ी को सारा किस्सा सुनाया कि ये 3 बैल हैं, बड़े हट्टे कट्टे जानदार हैं, सेहत भी इनकी बहुत अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनका शिकार करूँ, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इनका मैं शिकार करूँ कैसे। अब वो लोमड़ी को सारा वाक़या बताते हैं कि जब भी मैं इनके पास जाता हूँ तो ये मेरे पीछे भाग पड़ते हैं, तो लिहाजा इनका शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब लोमड़ी हो बड़ी चालाक हो, तो मुझे कुछ मशवरा दो, मैं इसका करूँ क्या। तो लोमड़ी ने कहा कि जंगल के शहजादे, जंगल के बादशाह, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इसका हल सोच लिया है। इंशाल्लाह कल से आप शिकार एक बैल का लाजमी करेंगे और अगले दिन दूसरे बैल का शिकार करेंगे और फिर उसके अगले दिन तीसरे बैल का शिकार करेंगे। तो वो बड़ा परेशान हो गया शेर के भाई, इसने ये कैसा मशवरा दे दिया। चले कोई बात नहीं, इसकी बात मानते। उसने बोले चले लोमड़ी मैं देखता हूँ आपकी चालाकियाँ कैसी हैं, तो अभी आपने मेरे लिए ये शिकार पैदा करना है। तो वो चली गई बैल के पास। तीनों बैल आपस में खड़े थे, घास खा रहे थे। तो वो लोमड़ी जो है ना जाके एक बैल के कान में बोलती है, क्या हो गया भाई तुम्हें, वो जो तेरा भाई है वो ज़्यादा घास खा जाता है और तू जो है ना तू घास भी नहीं खा पाता। ये देखो इसका मुंह इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है। मैं तो तुम्हें वैसे समझा रही हूँ, थोड़ा भाई से दूर दूर होकर घास खाया कर। ये सारा जो घास तो खा रहा है ना, ये सारा घास तेरे हिस्से का खा जाता है। अच्छा, अब वो सुन के बैल खामोश हो गया। वो लोमड़ी इधर से घूम के चली गई, दूसरी साइड पे आई। तेरा दूसरे बैल को बोला कि भाई ये जो तेरा भाई है ये तो घास बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो तुझे तो खाने को भी नहीं मिलता, तो उसकी भूख मिट जाती है और तू देखता रहता है। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अब उसके ज़हन में भी ये बात आ गई कि वाकई कोई ऐसा मसला है ज़रूर। आखिर मेरा भाई बार बार मुंह इधर करके मेरे हिस्से का जो घास है वो खा जाता है, तो मैं क्यों ना कुछ करूं। खैर वो लोमड़ी ये बात उसके कान में डाल के चली गई और दूर जाके एक दरख्त के पास बैठ गई और देख रही थी कि ये भाई अब करते क्या है। तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे। तो 10-15 मिनट के बाद एक भाई ने बोला, भाई तू उधर होके खाना, अपना घास खाना, मेरा घास क्यों खा रहा है। तो दूसरा बोल रहा है कि तू उधर होके खा, मेरा क्यों खा रहा है। तो आपस में वो चटपट हो गया और लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे को लड़ने लगे। लोमड़ी बैठ के दूर से बड़ी खुश हो रही थी, देख रही थी कि भाई देखो अभी ये कैसे लड़ रहे हैं। तो वो चली गई जंगल के, जाके बादशाह को बोला कि अब मैंने उन दोनों की लड़ाई करवा दी है, तो अब आप जाके एक शिकार कर सकते हैं। अच्छा, वो भी अगले दिन गया जंगल का बादशाह शेर गया और जंगल की तरफ देखा तो भाई एक भाई जो है
मतलब एक बैल, वो दूर होके घास खा रहा है, वो उधर खा रहा है, यानी कि अलग अलग खड़े हैं। तो जैसे शेर आया ना, उसने बोला भाई ये तो अलग अलग खड़े हैं। जैसे आया उसने एक बैल के ऊपर ऐसे झपट्टा मारा। तो दूसरा भाई ने उसको देखा, बोला ठीक है मरता है मरने दो, ये तो मेरा घास खा जाता था। उसने उसकी कोई मदद नहीं की और वो जान की बाजी हार गया, वो बैल खत्म किया और शेर ने उसका शिकार कर लिया। अब अगले दिन आया तो पीछे दो बैल खड़े थे। फिर दूसरे बैल में भी उसने कान में घूम दिया कि तेरा भाई ऐसे है, तेरा भाई ऐसे है, वो तो घास ज्यादा खा जाता है। अब वो दोनों बैल भी अलग हो गए, वो उधर खड़ा हुआ है, वो उधर खड़ा हुआ है। तो अगले दिन आया शेर जो है ना दूसरे बैल का शिकार किया, फिर खा गया, फिर एक ही बच गया, फिर तीसरे दिन आया उसके घर, उसका शिकार कर लिया। इससे आपको क्या सबक मिलता है कि जब इत्तेफाक में बरकत, इत्तेफाक में अमूमन बरकत होती है, और जब इत्तेफाक में बरकत ना होगी, इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो ये जो हमारा दुश्मन होता है बाहर के जो हम, वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी का अनवान है इत्तेफाक में बरकत। तो लिहाजा उन बच्चों से गुजारिश है कि आपस में घर में ना लड़ा करें, आपस में भाई बहन इत्तेफाक में रहा करें। और उन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे बड़े सामने देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, कि आप भाई भाई हैं, आप भाइयों में इत्तेफाक में रहा करें। अपने बच्चों को भी बड़ों के सामने ना हुआ दिया करें, बड़ों का मामला बड़े निपटाएं और छोटों का मामला छोटों को हम बीच में ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर बड़े भाई आपस में इत्तेफाक में रहेंगे तो यकीनन उनकी जो औलादें होंगी वो भी इत्तेफाक में रहेंगी, और घर के और रिश्तेदारों में इधर उधर झगड़े कभी भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यकीनन ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहानी आपको सुनाई है पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।